वो सुबह बड़ी ही शांत थी। गांव की फिजाओं में एक हल्की धूप बिखरी हुई थी, लेकिन श्याम की आंखों में सुकून का नामो निशान नहीं था। श्याम गांव का एक सीधा सादा किसान, जिसकी उम्र मुश्किल से 40 के पार थी, 2-3 एकड़ बंजर जमीन का मालिक था। वही जमीन जिससे उसका जीवन, उम्मीदें और शायद इज्जत तक जुड़ी थी। पिछले साल मॉनसून धोखा दे गया था। इस साल भी आसमान में काले बादल तो बार बार मंडराए, मगर हर बार ऐसे छट जाते जैसे उम्मीदों का मजाक उड़ाएं। नहर में पानी नहीं, कुएं पर बाल्टी खींचो तो बस मिट्टी लकीर छोड़ जाती। गांव के कई बड़े किसानों ने ड्रिप इरिगेशन लगवा लिया था, लेकिन श्याम के लिए तो बिजली का बिल भरना ही चुनौती थी। ड्रिप सिस्टम तो सपना भर था। सालों से जमीन उसी तरह सूखी पड़ी थी। आसपास के लोग मजाक में कह देते, भैया तेरी धरती को तो सर्दी गर्मी का फर्क ही नहीं पड़ता। पर अंदर ही अंदर श्याम रोज रात सिरहाने आंसू बहाता। बीवी जया कभी कभी पूछ बैठती, कब तक चलेगा ये सब? छोटू और गुड्डी स्कूल नहीं जा पा रहे, राशन कैसे चलेगा? श्याम के पास कोई जवाब नहीं। फिर एक दिन वो अपने दोस्त रमेश के यहाँ गया, जो उस गांव के पड़ोसी गांव में खेत करता था। वहां उसने देखा रमेश के खेत में गेहूं हरे भरे लहरा रहे। भैया मैंने गांव के तालाब से पाइपलाइन खींचवाई है। सबको समझा बुझा के गांव के कुछ लोग मिलकर पैसे जुटाए और ज्यादातर मेहनत खुद ही की। घर लौटकर श्याम के दिल में एक बीज रोप गया, क्यों न अपने गांव के किसानों के साथ मिलकर कुछ किया जाए। उसने अगले ही दिन गांव के चौपाल पर अपने जैसे 3-4 गरीब किसानों को इकट्ठा किया। पहले तो सब अपनी चिंता में ही डूबे रहे, किसी ने जोश दिखाया ही नहीं। तू करेगा? तेरे पास है क्या? लेकिन जब श्याम ने उनका ध्यान उस तालाब की ओर दिलाया जो कभी गांव की जान हुआ करता था, सबकी आंखों में उम्मीद जगी। अगर हम सब मिलकर तालाब साफ कर ले, गांव के सबसे आखिर में बहुत पुराना तालाब है, मिट्टी और कूड़े से पट चुका है, उसे गहरा करे, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा करे और फिर वहां से मोटर लगाकर पाइपलाइन खेतों तक लाए। फिर श्याम हर घर गया, लोगों को बुलाता, समझाता, अपनी बेबस आंखों में दृढ़ता लिए। 3 दिन तक उसके पास किसी ने ध्यान नहीं दिया। चौथे दिन गांव के सबसे बूढ़े रामलाल जी ने अपने कंधे से फावड़ा निकाला और बोला, लो बेटा चल पर अब देखता हूँ कौन तेरा साथ नहीं देता। 6 आदमियों से शुरुआत हुई, फिर गांव की औरतें भी सब्जी टोकरी छोड़ तालाब की ओर आ गईं। धीरे धीरे गांव का पाठशाला बंद, वहां के मास्टर जी भी गांव वालों के साथ मिट्टी खोदने लगे। तालाब की मिट्टी गाद बाहर निकलती गई। तालाब फिर से गहराने लगा। किसी ने जुगाड़ से जेसीबी बुलवाई। 2 हफ्ते ऐसे निकल गए जैसे एक त्योहार चल रहा हो। बारिश आई और इस बार जो बूंदें पड़ीं वो तालाब की प्यास बुझा गईं। आगे गांव में पहले से चली आ रही मोटर निकाल कर तालाब में डाली गई और एक लंबी पाइपलाइन गांव के छोटे छोटे खेतों तक बिछा दी गई। श्याम का खेत, जो अब तक बस सूखे दरारों से भरा था, उसमें पहली बार हल्का पानी गया। अपने हाथों से मिट्टी में बीज डाले, बाजरा, मूंग, थोड़ा सा सब्जी का बीज। हफ्तों तक हर सुबह श्याम खेत में जाता, मिट्टी को हाथ से पकड़ता और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता, इस बार कुछ उग जाए। कई हफ्तों बाद खेत की मिट्टी से हरियाली झांकने लगी। पौधे छोटे छोटे ही सही, पर पूरी उम्मीद से भरे, धूप में अंगड़ाई ले रहे थे। जया की आंखों में चमक आ गई और उसने श्याम से कहा, देख ये छोटे छोटे पत्ते हमारी मेहनत का फल है। गांव के बाकी किसानों ने भी देखा कि जिन खेतों में सालों से घास नहीं उगी थी, उनमें अब बाजरे की बालियां लहराने लगी। किसी के पास 1.5 एकड़ था, किसी के पास बस आधा, लेकिन सबका खेत हरा था। फसल छोटी थी, आमदनी ज्यादा नहीं, लेकिन पेट भर खाने को अनाज था। श्याम पहली बार अपने बच्चों के लिए बैग खरीदा। जया ने नए चटाई पर दाल रोटी परोसी। न कुर्सी थी, न टीवी, न आराम, लेकिन मन में सुकून, उम्मीद और अब आगे और कुछ करने का साहस था। गांव का माहौल बदल गया। अब हर कोई तालाब की सफाई, पानी की बचत और एकजुटता की बात करता था। अकेले अकेले जो किसान खुद को बेबस समझते थे, वो अब मिलकर बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करने लगे। कुछ महीनों बाद सरकारी दफ्तर वालों को भी इस छोटे से गांव की खबर लगी। अफसर आए, फोटो खिंचवाई, अखबार में छपा। गांव वालों की मेहनत से बदल गई किस्मत। कुछ लोग हंसे भी, सरकारी लोग बस नाम लगाते हैं, लेकिन श्याम जानता था असली ताकत तो मिलजुल कर हार नहीं मानने में है। अब भी परेशानियां थी, कभी बिजली चली जाती, कभी पाइप फट जाती। बारिश कम हो जाए तो फिर वही डर सताने लगता,
लेकिन श्याम की आंखों में अब हताशा की जगह रोशनी थी। उसे पता था जिंदगी मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर लोग साथ आ जाएं, तो सूरत भी बदल सकती है। जया ने पूछा, अब इतने लोगों के साथ क्या सोचता है? श्याम बोला, अब खेत भी हरा है, दिल भी। शायद यही असली खेती है, उम्मीद बोना और मेहनत से उसे सींचना।